संसार जिए समृद्ध। सबको सादर नमन। आज रविवार के समय अपना बहुमूल्य समय देते हुए मेरे विचार सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं, जिसके लिए मैं पहले से ही अनेक अनेक धन्यवाद अदा करता हूँ, अर्पित करता हूँ। नरेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए जो अवसर मुझे प्रदान किया है उसके प्रति उनको और दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना शीर्षक अनुग्रह तथा अर्थ, तमिल में जैसे बोलते हैं अरुलुम पुरुलुम, कहीं कहीं जो है ये हमें मानना पड़ेगा कि समान अर्थक शब्द नहीं मिल पाएंगे। अनुग्रह अरुल का समानार्थक शब्द या नहीं, क्योंकि तमिल में भी अनुग्रहम शब्द का प्रयोग है। उस दृष्टि उन ओर हम गए बिना हम आगे अनुग्रह शब्दों को यानी संस्कृतनिष्ठ शब्दावली जो है उसको लेते हुए और महर्षि के पवित्र विचारों को लेते हुए आज हमारे इस सत्संग में आगे बढ़ेंगे। ये अनुग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? ये एकदम उच्च कोटि शब्द है और इसका अर्थ भी उच्च कोटि का होना है। दया, करुणा, स्नेह, इन शब्दों से शुभकामना और आदि इन शब्दों से आशीर्वाद जो भी लीजिए, इन शब्दों के अगले स्तर यानी उससे बढ़कर जो शब्द हो सकता है वो अनुग्रह है। अनुग्रह इतना व्यापक शब्द है, साधारण तौर पर अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होना कहीं कहीं जो है इसका प्रयोग अधिकतम नहीं हो पाता है, क्योंकि अनुग्रह शब्द जो है इतना पवित्र भी माना जाता है, इतना आदरपूर्ण भी माना जाता है। कौन अनुग्रह कर सकता है? अनुग्रह करने के लिए एक स्तर होता है। अनुग्रह जो है सब नहीं कर सकते। यदि उसको अनुग्रह मानेंगे तो हमारा हमारे ग्रहों में जो है कुछ हेर फेर है। वैसे अनुग्रह एक उच्च कोटि की सत्ता से सत्ता द्वारा दिखाई जाने वाली प्रकटित करने वाली भावना है। उसे अज्ञात सत्ता बोलते हैं या सर्वशक्तिमान बोलेंगे या आदि रूपी भी बोलिए, क्योंकि हमारे यश वंदना में एक कविता है, आदि रूपी परब्रह्म हो साक्षात सचेत। आदि रूपी पर ब्रह्म जो है साक्षात सचेत जब होगा, अनुरूपी प्राण बन हो अनुगणों का मेल। इसी से हम जान सकते हैं अज्ञात सत्ता जिसे ईश्वरीय सत्ता बोलते हैं, जिसे परब्रह्म बोलते हैं, जिसे ईश्वर अपने मर्यादित शब्दों से जिसका अलंकरण करते आ रहे हैं, भगवान बोलिए या किसी विशेष नाम रख के बोलिए, तो वह जो है आदि रूपी परब्रह्म हो साक्षात सचेत। वो साक्षात और सचेत कैसे होगा? पहले अनुकणों का सृजन है, अब प्राकृतिक प्रकृति के प्रपंच का सृजन, प्रपंच के सृजन के बारे में आप भलीभांति जानते ही हैं वैसे। और जीव जंतुओं के सृजन के बारे में भी आपको अटूट ज्ञान है। इस दृष्टि से देखिए ये सब कैसे संभव हुआ। किसी कोई किसी तत्व या कोई जो है इसके पीछे सृजक के रूप में, जनक के रूप में या जननी के रूप में होना अनिवार्य है। इस पावन सृजन यानी ये प्रकृति का सृजन पावन सृजन मनुष्यों द्वारा नहीं हो पाएगा। मनुष्यों द्वारा
होता है तो वो आविष्कार होगा, इन्वेंशन होगा। लेकिन पवित्र सृजन जो है, पावन गठन जो है, निर्माण जो है, आदि रूपी परब्रह्म से होता है। आदि रूपी यानी प्रकृति को भी बोलेंगे। प्रकृति क्या है, आदि प्रकृति क्या है, ये सब चर्चा चलती आ रही है। वैसे हमारे सांख्य दर्शन में भी, वैसे आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा। वैसे यहाँ आदि रूपी परब्रह्म जब सोचता है तो अनुग्रह करता है, तो अनुगणों का जन्म हो जाता है, सृजन हो जाता है, उद्गम हो जाता है। वहां अनुग्रह में या अभाव होने पर, अनुग्रहहीन स्थिति पर हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आज इस गूगल मीट द्वारा आपसे मेल कर, आपसे भेंट करें, आपसे भेंट हो जाएं और इस प्रकार चर्चा होती रहे। तब अनुग्रह का शब्द का रहस्यार्थ, मार्मिक अर्थ और एकदम बलपूर्ण अर्थ आप जान गए होंगे। वैसे सिर्फ अनुग्रह, अज्ञात सत्ता, जिसे ऐश्वर्य व्यवस्था बोलिए, और यथार्थ व्यवस्था बोलिए, स्वाभाविक व्यवस्था बोलिए, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जो भी जी रहा है, यहाँ बनावटी जीवन ही जी रहा है। वैसे प्रकृति के रूप में जीने के लिए या प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के अनुसार जीने का प्रयास ही कर रहे हैं हम लोग। जैसे मनुष्य इधर यहाँ से विदा लेता है, तभी जाकर के बोलते हैं प्रकृति में पंच तत्वों में विलीन हो गई है, प्रकृति में विलीन हो गया। तब तक वो क्या था, वो बनावटी है। वैसे पंच तत्वों का मेल और पंच तत्वों का जो है अनमेल की व्यवस्था, या उसका ही एक प्रकार से जो है अलग रूप लेते हुए इस जीवन में यहाँ जो है जीता आ रहा था। वैसे जब अपना जीवन पूर्ण हो जाता है, महाप्रस्थान के लिए तैयार हो जाता है। महाप्रस्थान, जिसको मामूली शब्द में बोलेंगे मरण, ये महाप्रस्थान जो है फिर वापस आने का सवाल ही नहीं है उसमें। इस बीच जन्म से लेके मृत्यु तक उसको कहाँ से ऊर्जा मिलती है, कहाँ से शक्ति मिलती है। हम लोग इस किसी मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए आज इस गूगल मीट में शामिल हो चुके हैं। इसके लिए ताकत कहाँ से मिलती है, शक्ति कहाँ से मिलता है, बल कहाँ से मिलता है? टावर से मिलेगा, लेकिन टावर को कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। अब बिजली लीजिएगा, बिजली कहाँ से है? अपने घर में मेन से है, मेन से तो पोस्ट पे आएगा, पोस्ट से तो सब स्टेशन से आएगा, सब स्टेशन तो मेन स्टेशन से आएगा, मेन स्टेशन को कहाँ से आएगा? इसके पीछे पीछे जाने पर प्रकृति, आदि प्रकृति के रूप में जो है हम जा सकते। मेन स्टेशन को कहें अनेकट से होगा, अनेकट में जो उसका उत्पादन है, बिजली का उत्पादन, बिजली का उत्पादन किससे होता है? पानी के बहाव से होता है। पानी और बिजली मिलने से क्या हो जाएगा? एक इंसुलेशन दोनों के बीच में है, जहां पानी है, रॉ मटेरियल है, और बिजली जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इन दोनों के एक साथ मिलाने पर क्या होगा? समुद्र में हुए कण से अंतिम जीव तक मर जाएगा। इनको अनुग्रह माने एक प्रकार से कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष ही नहीं है। यहाँ जितना देना है उतना देना है। बारिश, वर्षा जो है अनिवार्य है, लेकिन ज्यादा वर्षा जो है बाढ़ में बदल जाएगा। वहां क्या काम करता है, कौन काम करता है, कौन इसका नियंत्रण करता है? इस नियंत्रण के पीछे क्या वो सृजन कौन है, रक्षक कौन है? इसको सोचना चाहिए। यहाँ जो है किसी के मुंह से जो है अनुग्रह शब्द का
आविर्भाव हो चुका है। आप ज्योतिषी महोदय के पास आप जाएंगे तो बोलेंगे, वैसे वो क्या बोलेंगे, वैसे आपके ये ग्रहों के अनुग्रह का अभाव है। आप अब समय थोड़ा ठीक नहीं है आपके लिए। कब तक? अगले 2.5 साल तक। उसके बाद में ठीक हो जाएगा क्या सब कुछ? नहीं, आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। ये मजाक में बोलते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पग पग पर यदि कोई भगवान को मान लेता है, वही सबसे बढ़िया अनुग्रह है। यहाँ जो भी हो रहा है, हुआ है, होने वाला है, सब उसके उसकी अनुमति के बिना। अनुमति शब्द भी लीजिए। अनुग्रह जो है, जितना देना है उतना ही है, लेकिन प्रचुर मात्रा में दे रखा है। प्रकृति ने हमारे ऊपर प्रचुर मात्रा में अनुग्रह कर रखा है। ईश्वरीय सत्ता ने कर रखा है। ईश्वरता ने कर रखा है। लेकिन ये इसके जो है बोध, यानी इसको पहचान कर वापस उसके प्रति कृतज्ञता पूर्ण व्यवहार करना ही हमारा धर्म है, मानव का धर्म है। तभी जाकर के अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह का इधर आवश्यकता क्यों है, ये सब समझ में आ जाए। सिर्फ अनुग्रह, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है, भगवान का कृपा कटाक्ष नहीं है, ये सब बोलते जाएंगे तो बोर हो जाएंगे इससे। जब हम अनुग्रह शब्द को व्यावहारिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के हम जो हैं मानव जीवन से लेकर मन को समझते हुए, यानी भौतिक व्यवस्था से, स्थूल व्यवस्था से लेकर सूक्ष्म व्यवस्था को समझ पाएंगे। ये सूक्ष्म व्यवस्था क्या है, सबको पता है। तभी जाकर के जन्म मरण अनुभव हमें कार्य रूप बन जाएगा। जन्म भी एक कार्य रूप है, मरण भी एक कार्य रूप है। लेकिन जन्म और मरण के पीछे नीति धर्म निष्ठ मानव बनना चाहिए सबको। सबको यही अनुग्रह है मानव के ऊपर। ईश्वरीय सत्ता का यही अनुग्रह है कि नीति धर्म निष्ठ मानव बनने का। कहीं कहीं हम जो है भूल जाते हैं, कई प्रकार की भूलें उत्पन्न हो जाती हैं। और जीने की प्रथा जानना है। जीने की प्रथा जानने पर ही जो है ईश्वरीय सत्ता का अनुग्रह की पहचान होगी। जीने की कला जाननी है। जीने की कला क्या है? कुछ लोग, कुछ नहीं है, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा कर, हम भी खुश रहें, हमारे चारों ओर भी खुश रहें, और संपूर्ण विश्व नहीं है, मनोविशेष मनोसमृद्धि कला विशेषज्ञों के लिए संपूर्ण विश्व नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मांड बोलना चाहिए। शुद्ध शून्य तक जो है, ये हमारी निस्वार्थ सेवा का गूंज, सेवा की गूंज उठनी चाहिए। ये निस्वार्थ सेवा जब जान जाते हैं, तभी जाकर के हम जो है अनुग्रह शब्द को अब जो है अपने आप समझ लेंगे। ये इसे जो है समझाने पर कोई समझेगा नहीं। अनुग्रह शब्द इतना व्यापक है, समझाने पर कोई समझेगा नहीं। समझाने की क्षमता किसी में भी नहीं है।
सिर्फ बोलेंगे करेंगे बस। हम दिन को दिखा सकते हैं, रात को दिखा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आदि मानव के ये सोचिए दिन क्या है रात क्या है इसका पता नहीं है। हमने एक नामकरण कर दिया दिन है, कल जा करके ये जो अंधकार है उसको दिन बोलो, या जहां रोशनी है उसको रात बोलो। ये बदलने पर भी बदलाहट को माननी पड़ेगी। लेकिन अज्ञात सत्ता के क्षेत्र में दिन या रात कुछ नहीं होती, सब बराबर है। जन्म मरण के बीच ही दिन रात होती है। दिनों की गणना होती है, हफ्तों की गणना होती है, वर्षों की गणना होती है। ये गणना काल से परे है। व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी समझ के लिए हम हर वक्त बोलते हैं, हर समय बोलते हैं, लेकिन अज्ञात सत्ता के लिए कोई समय सीमा नहीं, कोई कालक्रम नहीं है। खुद काल है, स्वयं काल। तो स्वयं काल बन के यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ के प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक व्यवस्था है, उसका नष्ट भ्रष्ट नहीं हो, रक्षक के रूप में भरण पोषण करते आ रहे हैं। देखिए उसका जो है अज्ञात सत्ता का बड़े बड़े कर्म जो हैं, सृजन, निर्माण, रक्षा, भरण पोषण, जहाँ जो भी है प्राकृतिक रूप हो या जीव जंतु हो, शांतिपूर्ण जीवन। और जैसे ही जीवन की पूर्ति हो जाती है संपूर्ण अवस्था में, परिपक्व अवस्था में, फिर उसे नए रूप से बनाने के लिए महाप्रस्थान की व्यवस्था भी, प्रथा भी कर रखी है। इस बीच जो है ईश्वरीय सत्ता, यानी यहाँ अनुग्रह के लिए जो ये दो बातें बताई गई हैं महर्षि के शब्दों में, ईशता बोध और धर्मनिष्ठ जीवन। ईशता बोध और धर्मनिष्ठ जीवन, ये दो जो हैं ध्यान या तपस्या के बाद मिलने वाले तपोबल के रूप में है। ये दो बिंदु हैं, वही अनुग्रह के लिए भी लागू हो सकती है। अब महर्षि जी ने ये बता दिया, अंडे के अंदर जो जीव यानी गर्भ के रूप में धारण किया हो, यदि वह प्राण और शरीर के रूप में विकसित हो जाता है, तो उसका ढक्कन जो है, ऊपर ढका हुआ जो ढक्कन जो है टूट जाएगा। टूटने पर जो है जीवित मुर्गा जो है या कोई भी जीव जो है बाहर आकर इस बाहरी दुनिया को देखकर सुख प्राप्त करने लगेगा, सुख प्राप्त करने लगेगा। यहाँ सृजन कार्य जो है, सृजन का महान कार्य अनुग्रह द्वारा हुआ है, उसका उद्गम और विकास भी अनुग्रह द्वारा हुआ है। किसका अनुग्रह है? अभी हमने बताया, अज्ञात सत्ता का अनुग्रह। जन्म देना, रक्षा करना, भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, संरक्षक बनना, मार्गदर्शक बनना। इसीलिए तो हमारे इसमें दैविक संरक्षण में भी है दैविक महाशक्ति, दिन रात हर समय हर स्थान हर कार्य के दौरान सत्सहायक मार्गदर्शक, संरक्षक मार्गदर्शक बनी रहे। महर्षि जी ने ऐसे ही जो है शब्द नहीं उठाकर फेंका है, एक एक शब्द को जो है उन्होंने गहरी अनुभव से, गहरा, दूसरों को भी उस पर गंभीर अर्थ निकाल कर जो है अपने जीवन को सार्थक बने, इस दृष्टि से उनको उन्होंने शब्द का संचालन किया, शब्दों का निर्माण किया है। और
योजना सहित, यानी योजना क्या है? हम बनाते हैं, हमारा मन बनाता है, हमारा मस्तिष्क बनाता है। एक दृष्टि से जो मानव पर ज्यादा भरोसा रखता है वो बोल सकता है, लेकिन वो भरोसा मंद होने के लिए भी जो है अनुग्रह चाहिए। हम किसी के विश्वास पात्र बनते हैं, ये सोचिए किसी के विश्वास पात्र बनना कितना कठिन कार्य है। उस कठिन कार्य के लिए जो है उसे कहीं से जो है ऊर्जा या शक्ति प्रदान, कहां से? कहीं से, कहीं से माने कहां से? क्या तो सत्ता की ओर से अनुपम देन है। अनुग्रह का दूसरा अर्थ अभी निकल रहा है, अनुपम देन, कोई भी नहीं दे सकता। अनुपम माने अनकंपेरेबल। यह अनुपम देन मानविक, यानी मानव के शक्ति के, शक्ति से परे है। इसलिए योजना जो बनाता है, मैं योजना बनाता हूं, मैं योजनाबद्ध व्यवहार करता हूं, योजना बनाकर जीता हूं, ये जो है यहाँ सब बनावटी जीवन का भाषण है। वैसे योजना, योजना के लिए जो विचार आपको मिल जाता है वो जो है ईश्वरीय सत्ता, अज्ञात सत्ता से अपने इंद्रियों में जो है विचरण होकर मिलता है। आज एक पुल बांधते हैं, एक पवित्र मंदिर का निर्माण होता है, एक पाठशाला का निर्माण होता है, एक महाविद्यालय का निर्माण होता है। ये सब क्या है? अनुग्रह के बिना कुछ नहीं होने वाला है। वो अनुग्रह मानव के हाथ से नहीं है, ईश्वरीय सत्ता के। अब यही मानना पड़ेगा, ये अनुग्रह जो है हमारे बल की बात नहीं है। जैसे अंडे के अंदर जहां हवा नहीं पहुंच पाती है, नहीं जीने के लिए हवा चाहिए। अब मानविक जीवन को जो है, यानी मनुष्य का जन्म जो है किसी स्त्री के कोख से होता है, लेकिन वहां हवा जाती आती रहती है, लेकिन अंडे के अंदर कहाँ जाता है? अंडा तो एक शेल है। नारियल के अंदर पानी किसने घुसाया? लेकिन इतना बड़ा शेल है, उसके ऊपर ढक्कन है, हवा नहीं पहुंचती है, लेकिन हवा नहीं पहुंचती है, लेकिन उसका अंदर का पानी जो इतना मीठा है। यहाँ शेल के अंदर जो जीव है, जितनी भी पक्षी गण हैं या मछली वगैरह हैं, तो अंडों के रूप ही लेते हैं। अंडे के अंदर कैसा हवा पहुंचती है? यानी मां से अलग होने पर भी अंडे को कहा कैसे हवा पहुंचे? यानी वो माँ जो है उसके ऊपर बैठ, यानी मादा पक्षी जो है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसके बाद उससे बाहर शेल टूट कर निकलता है। ये अपने आप निकलने वाली चीज है। वैसे यदि वो अपने लिए कुछ खाने पीने की खोज में चले जाएंगे तो अंडे अलग हो जाते हैं। कौन रक्षा करता है? अब आप ये सरल सा ये बोलिए, वैसे हम नींद में यानी कि रात को सो जाते हैं तो सुबह कैसे उठते हैं? तब तक हमारी रक्षा कौन करता है? किसका अनुग्रह है हमारे ऊपर? यही संपत्ति है हमारे लिए। अनुग्रह जो है महान संपत्ति है। यहाँ अर्थ के रूप में हम लेंगे, अर्थ माने धन कमाना, अधिक रूप से धन को इकट्ठित करना, और दुनिया भर के चीजों को खरीदना, और समुद्र में बसा हुआ द्वीप समूह को खरीदना, ये नहीं है। वैसे ये नहीं है आर्थिक विकास। धर्मनिष्ठ होना चाहिए उसमें।
यह अर्थ भी जो है अनुग्रह के साथ आता है तो किसी को कोई संकट नहीं पहुंचाएगा। यदि वही अर्थ संपत्ति किसी के किसी दूसरे के दुख से लिया जाता है, किसी दूसरे को पीड़ा के फलस्वरूप मिल जाता है, वो टिकेगा नहीं। वो टिकेगा लेकिन हमारे शरीर में प्राण नहीं टिकेगा। दुनिया भर की बीमारियां आ जाएंगी, दुनिया भर के रोग आ जाएंगे। इसका अंकन होता जा रहा है। अनुग्रह सबके लिए सार्वभौमिक है। वैसे अनुग्रह सार्वभौमिक है। प्रपंच यानी जीव निर्जीव, जीव और निर्जीव दोनों के लिए अनुग्रह समान रूप से है ईश्वरीय सत्ता से। इतना केयरफुली वो देख रहा है। इस बीच जो में हम अपने लिए जीने के लिए या अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बनावटी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अर्थ का इंट्रोडक्शन कर परिचय करा देते हैं। अर्थ का परिचय करते ही क्या हो जाता है, उसको जो है समझाते 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 आज प्लास्टिक कार्ड, गूगल, जी पे तक ले आ गए हम अर्थ को। यह अर्थ जो है टिके, और अर्थ की कमाई जो है हमारे पास या हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास अच्छे रूप से पहुंचने के लिए अर्थ को जो है, जैसे हमने पहले बताया, ईशता बोध और धर्मनिष्ठता के साथ कमाना है। कर्मनिष्ठ होना अलग है, धर्मनिष्ठ होना भी अलग है। जब कर्मनिष्ठ हो जाते हैं, कर्मनिष्ठ माने बुरे कर्मों में भी कर्मनिष्ठ हो जाते हैं आज लोग। फोकस फोकस जो है, जो फोकस बोलने पर जो है, फोकस को आध्यात्मिक रूप से या जो है सच्चे अर्थों के रूप में नहीं लिया जाता। फोकस को क्या लिया जाता है वैसे, किस दृष्टि से लिया जाता है, किसी भी कार्य में फोकस है। दूसरों को पैर की ऊंचाई में भी फोकस है, कैसे मारना है। आज की चुनाव प्रस्ताव पर व्यवस्था को आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ राजनीति नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचे दिखाने के लिए, अपने को बड़े दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं। इसमें धर्म है क्या, धर्मनिष्ठता है क्या, उनके ऊपर क्या अनुग्रह होगा ये समझ सकते हैं। उनकी व्यवस्था में क्या, उनकी बनाई हुई व्यवस्था में क्या अनुग्रह होगा ये समझ सकते हैं। अर्थ की कमी नहीं है इधर, अनुग्रह की भी कमी नहीं है इधर। अनुग्रह के परिधि के अंदर ये अर्थ होता है, अर्थ होता है तो उसके लिए अर्थ होगा। अर्थ का अर्थ जो है, कई सारे अर्थ हैं। एक अर्थ जो है मीनिंग है, एक अर्थ जो है फाइनेंस है। सार्थक जीवन जीने हेतु अनुग्रह की परिधि में ही रहना है। अनुग्रह की परिधि जो है ईशता बोध और धर्मनिष्ठता से भरपूर है। ये ईशता बोध और धर्मनिष्ठता व नर्मनिष्ठता जो है हमारे मनो समृद्धि कला के अंग है। जैसे आंतरिक ध्यान, आत्मनिरीक्षण, इन सब में है। इन सब के अभ्यासों द्वारा हम जान सकते हैं अनुग्रह क्या होता है, अर्थ क्या होता है। यहां बोल रहे हैं महर्षि जी, यदि योजनाबद्ध, योजना जो है, हम किसी भी कार्य करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है, एक दैविक संरक्षण करना है और उसके बाद अपने आप को शुभकामनाएं देनी है। ये दोनों तत्वों को लेते हुए हम जो है योजना बनाएंगे तो खुद ईश्वरीय व्यवस्था हमारे साथ भी
आ जाएगी। यानी ऐसी योजनाएं, पवित्र योजनाएं हो सकती हैं। आरंभ धर्म जिसे बोलते हैं, पवित्रता पा लेते हैं एक बार, शरीर भी पवित्र हो जाता है। शरीर पवित्रता में जो है किसी रोग का आगमन जो है असंभव है। यदि शरीर पवित्र हो जाता है तो मन भी पवित्र हो जाएगा। यानी अपने अपने कर्मों में शुद्धि आ जाएगी। कर्म शुद्धि होने पर मानसिक शुद्धि आ जाएगी, मन की शुद्धि आ जाएगी। यदि इन दोनों की शुद्धि एक बार प्राप्त हो जाए तो आनुवंशिक केंद्र की शुद्धि भी हो जाएगी। यही हमारे है, ये आनुवंशिक केंद्र की शुद्धि जो है उसका अनुग्रह है। खटखटाइए, दरवाजा खोलेगा। अपने मन को खटखटाइए, अक्षय महानिधि की प्राप्ति होगी। महर्षि जी ने कहा है, सशक्त अक्षय महानिधि प्राप्त हो मन को खटखटाने से। दरवाजा खटखटाने से कोई खोलेगा नहीं, तो अंदर कोई नहीं रहता है तो नहीं खोलेगा, लेकिन मन को खटखटाइए, निश्चित रूप से एक दिन ना एक दिन खोल जाएगा वो। तभी ग्रहों को पहचान होगा। ग्रहों की पहचान जो है होने पर हमें ये मालूम होगा ये ग्रह गण जो है हमारे ऊपर कितने अनुग्रह करते आ रहे हैं। प्रतीक्षा किए बिना, किसी की प्रतीक्षा किए बिना हम जो ये कर सकते हैं, इस ग्रह के लिए ये देना है, उस ग्रह के लिए दीप जलाना है, ये सब जो है व्यवस्था हमने बना रखी है। लेकिन ग्रह ये जिसकी प्रतीक्षा नहीं करती है, ग्रह ये इसकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे है। एक ही चिंतन है, एक ही उद्देश्य है, हमें यानी मानव जीवन को, यहाँ के प्रकृति को संबल प्रदान करे, संरक्षक के रूप में कार्य करते आ रहे। निस्वार्थ सेवा वहां से शुरू होता है। अपने मन में ये अक्षय महानिधि एक बार पा लेते हैं तो इसको पाने के लिए क्या है, एक सदगुरु, सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। हम तो भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं, हमें तो पूज्य महर्षि जी प्राप्त हुए हैं। उनके एक और गीत में ये है, जनक जननी के दोनों प्राण मिलकर मैं इस विश्व में, इस संसार में शारीरिक रूप लेके आया हूं। उन दोनों जीवों के कर्म धर्म के अनुसार या धर्म से परे हो, ये सब मेरे ही जो हैं संपत्ति हो जाती है। यह सृजन, यह जन्म आसानी से नहीं मिलती है, आसानी से जन्म नहीं मिलता है। इस पावन जन्म में मुझे क्या करना है, ईश्वरीय सत्ता को समझ लेना है, वहां के अनुग्रह को पहचान हो जा कर लेनी है। उसकी पहचान कर लेने के बाद मेरे पूर्व कर्मों के घंटों को जो है निकालना है, खोलना है। उसके बाद असीम व्यवस्था, असीम सत्व ज्ञान, असीम व्यवस्था को पाने के लिए एक आ रहे हैं हमारे जीवन में, वो उसी उन्हीं का नाम है सतगुरु। सतगुरु के स्वर्ण पादों में अपने को शरणागत करने पर हमें जो है अनुग्रह का पता होगा, और यहाँ के अर्थव्यवस्था से परे, आडंबर पूर्ण जीवन से परे
चिंतन हम में बस जाएगा। जहाँ तक मैंने ये प्रयास किया है, ये कहाँ तक ज्ञान संगत है नहीं मैं नहीं जानता। मैं आदरणीय श्रोतागणों के पास इस निर्णय को छोड़ देता हूँ और समय की सीमा जानते हुए इस पर और एक बार विचार विमर्श होने की प्रतीक्षा में भविष्य में आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। अनेकानेक धन्यवाद मुझे इससे सहिष्णुतापूर्वक सुनने और दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट ने जो अवसर प्रदान किया है उसके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध।